इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में जो इस वक्त गतिरोध बना हुआ है, जंग जैसे जो हालात बने हुए हैं, उसके बाद किस कदर तेल का खेल देखने को मिल रहा है, इसे लेकर पूरी जानकारी आपको इस बुलेटिन में हम देंगे। देखिए, बारूद के ढेर पर इस वक्त किस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच बढ़ती जंग की तपिश अब भारत की रसोई और आपकी जेब तक भी पहुंचने वाली है। जी हां, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट जंग का मैदान इस वक्त बना हुआ है। ईरान ने धमकी दी है कि वो इस रास्ते को बंद कर देगा। अब सवाल यह है कि अगर तेल की सप्लाई रुकी तो भारत के पास कितने दिन का बैकअप इस वक्त बचा हुआ है? क्या हम चीन, जापान और साउथ कोरिया के मुकाबले बहुत कमजोर स्थिति में हैं? सवाल कई हैं, लेकिन आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि भारत और चीन के बीच अभी तेल की ताकत कितनी है, आखिर तेल को लेकर स्थिति किस कदर बनी हुई है। देखिए, भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल व्यापार है और 50% कच्चा तेल हॉर्मुज मार्ग से आता है, जिसे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है ईरान की ओर से। चीन के पास 6 महीने का तेल भंडार इस वक्त है, लेकिन बात देखिए भारत की करते तो भारत का रिजर्व सिर्फ 21 से 30 दिन का है। जी हां, 21 से 30 दिन का भी बचा हुआ है बैकअप, और जापान के पास 254 दिनों का बैकअप इस वक्त बचा हुआ है। साउथ कोरिया की बात करते हैं तो 208 दिन का सुरक्षित यहां पर बैकअप है जापान के पास। साउथ कोरिया के पास तेल सप्लाई झटकों का भारत को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो बनता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। स्टॉक क्षमता में भारत जो है वो चीन से काफी ज्यादा पीछे इस वक्त है, लेकिन भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल उपभोक्ता है, और ऐसे में जब अब हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का यहां पर ऐलान किया गया है ईरान की ओर से, तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है, जो इसका संकट है, क्योंकि जिस मार्ग को बंद किया गया है उससे 20% तेल जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, और सबसे ज्यादा अगर हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत के पास सिर्फ 21 से 30 दिनों का बैकअप अभी बचा हुआ है। ऐसे में अगर यह स्थिति नहीं सुधरते हैं और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इसे अगर नहीं खोला जाता ईरान की ओर से, तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर देखिए आने वाले दिनों में खतरा जो है बढ़ सकता है तेल के लिहाज से, यानी कि तेल की कीमतों में काफी यहां पर इजाफा भी होगा क्योंकि तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की तैयारियों को भी समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए भारत जो है वो सिर्फ इस वक्त ईरान पर नहीं निर्भर है, बल्कि अलग अलग देशों से जो है वो अब कोशिश करेगा कि कैसे तेल के निर्यात को बढ़ाया जाए। बहरहाल देखिए, मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का भी है, और भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से इस वक्त भाग रही है, लेकिन इस रफ्तार के लिए जिस तेल की जरूरत है उसका भंडार चिंताजनक है। यानी कि चीन ने सालों से अपनी रणनीतिक तेल गुफाएं यानी कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर रखी हुई है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति में उसे झुकना ना पड़े। वहीं भारत रूस से सस्ता तेल खरीदने के बाद अब सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर हो रहा है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि हॉर्मुज की लहरों में अगर आग लगी तो भारत के लिए विकल्प बहुत सीमित हो जाएंगे, और ऐसे में भारत के लिए इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। सवाल कई है कि आगे होगा क्या भारत आगे कदम उठाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्थिति देखिए इस वक्त जो खराब होती हुई मिडिल ईस्ट में नजर आ रही है। खास करके बात अगर हम हॉर्मुज स्ट्रेट की करते हैं तो इसके बंद होने से भारत को किस तरीके से नुकसान होगा, जरा ये एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट की हम बात करते हैं तो ये दुनिया की लाइफलाइन मानी जाती है। दुनिया का फीसदी जो तेल है वो इसी इलाके से गुजरता है, और ऐसे में ईरान का इस समुद्री मार्ग पर दबदबा कहीं ना कहीं चिंताजनक है। मार्ग बंद होने पर तेल की कीमतें जो हैं वो आसमान छूती हुई नजर आएंगी, तेल बढ़ती हुई नजर आएंगी, कीमतें जो है बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो यहां पर $80 पर रेट है, और यूरोप को जेट फ्यूल का भारी संकट इस वक्त है। बात भारत की करते हैं तो भारत का 40% आयात सीधे इससे प्रभावित होगा, और ऐसे में गैस और एलपीजी की जो आपूर्ति है उसका दबाव जो है वो बढ़ेगा, और अमेरिका की निर्भरता कम होगी, और इससे दुनिया क्या होगा, दुनिया की स्थिति जो है बेहाल होती हुई नजर आएगी, बदहाल होती हुई नजर आएगी। सवाल कई है, सवाल ये कि तो क्या भारत इस संकट के लिए तैयार है? सरकारी सूत्र क्या कह रहे हैं इस स्थिति को नियंत्रण करने को लेकर, इसे लेकर हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि हमारे पास 3 से 4 हफ्तों का स्टॉक सिर्फ बचा हुआ है, लेकिन 21 दिन की तैयारी क्या 140 करोड़ की आबादी के लिए काफी होगी? चीन जैसे प्रतिद्वंदी ने 180 दिनों का सुरक्षा कवच तैयार किया हुआ है, और आज हम तनाव कम होने की दुआ मांग रहे हैं।
समय आ गया है कि सरकार को अपनी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पॉलिसी को युद्ध स्तर पर विस्तार देना होगा। हम सिर्फ विदेशी तेल की दया पर एक महाशक्ति बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। प्रशासन को नए भंडारण केंद्रों का निर्माण तेज करना होगा और ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्सों पर भी निर्भरता बढ़ानी होगी। वरना क्या होगा? वरना खाड़ी में लगी एक चिंगारी हमारे इकोनॉमी का इंजन जो है वो जाम कर सकती है। ये केवल चेतावनी नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जिस तरीके से तेल निर्यात को लेकर इस वक्त संकट की स्थिति देखने को मिल रही है, खास करके देखिए कोई बैकअप अगर हम बात करते हैं भारत के लिहाज से तो सिर्फ और सिर्फ देखिए 3 से 4 हफ्तों का बैकअप जो इस वक्त भारत के पास है। और अगर आप सोचिए कि हालात में किसी भी तरीके से स्थिति नहीं सुधरती, हालात पर किसी भी तरीके से नियंत्रण नहीं पाया जाता, ईरान अगर अपने फैसलों से वापस नहीं हटता है तो संकट किसके ऊपर खड़ा होगा? संकट सबसे ज्यादा भारत के ऊपर होगा। तेल के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं क्या होगा। आसमान छूती हुई कीमतें, यानी कि लोगों को भारी परेशानी तेल को लेकर होगी, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट जिसे बंद करने का ऐलान किया गया है ईरान की ओर से, जहां से 20% तेल जो है वो उसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाता है। और अगर इसे बंद कर देता है तो भारत के पास देखिए कोई पर्याप्त अभी बैकअप नहीं है। जो बार बार मैं आपको बता रही हूं कि 21 से 30 दिन का बैकअप इस वक्त सिर्फ भारत के पास है। और अगर हम जापान की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, साउथ कोरिया की बात करते हैं, तो इन देशों के पास जो है अच्छा खासा बैकअप है। और कहीं ना कहीं भारत को उसी रणनीति पर आगे बढ़ना होगा। भारत को एक नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि अगर युद्ध जैसे हालात हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे किस तरीके से तैयारी करनी होगी।